नमस्कार, मैं रुद्र श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के इस बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे भागलपुर की, जहां मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत 150 दिव्यांग जनों को दी गई इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल। और साथ ही आपको बताएंगे कहां किया जाएगा मेले का आयोजन। आगे आपको दिखाएंगे कैसे बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कन्नौज पुलिस के खिलाफ जताई नाराजगी। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल से समाज कल्याण विभाग के द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल दी जाती है। इसी कड़ी में भागलपुर समरालय परिसर में दिव्यांग जन कोषांग के द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग जन सशक्तिकरण योजना के तहत जिले के 200 दिव्यांगजनों को जिलाधिकारी के द्वारा इलेक्ट्रिक ट्राईसाइकिल का वितरण किया गया। आज 65 ट्राईसाइकिल दी गई। जिलाधिकारी के द्वारा सभी दिव्यांगजनों को ट्राईसाइकिल देने के बाद हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये शुरुआत की है समाज कल्याण विभाग के द्वारा। और अब तो जो है लगातार हम लोग जो है, जैसा आप लोगों ने देखा भी और सुना भी, कि बैटरी चालित रिक्शा का लगातार हम लोग जो है वितरण कर रहे हैं। और राज्य सरकार जो है काफ़ी संख्या में एलिम्को के माध्यम से और अन्य जो एजेंसियाँ उनके माध्यम से भी हम लोग प्रोक्योर करके और बैटरी चालित रिक्शा को हम लोग वितरित कर रहे हैं। मुख्यतः 2 कैटेगरी के जो युवक और युवतियां हैं, जिनको काम करने के लिए, अपना रोज़गार करने के लिए, नौकरी करने के लिए आसपास में कहीं जाना होता है, तो पहले जब हाथ चालित जो रिक्शा मिलता था तो उसमें समस्या होती थी। दूरी जो है वो तय करने में समय लगता था और कई बार अन्य समस्याएं भी फेस होती थी, समय वगैरह ज़्यादा लगता था और बहुत दूर जा भी नहीं पाते थे। तो बैटरी चालित रिक्शा होने से उनको अपने काम के स्थल पर जाने के लिए या पढ़ाई के लिए काफ़ी सुविधा होगी और उनकी मोबिलिटी में ये काफ़ी सहायक होगा। तो हम लोगों का अभी लगभग 150 रिक्शा जो है हम लोगों ने बैटरी रिक्शा, और इसमें कोई पॉल्यूशन भी नहीं है, इलेक्ट्रिक चार्ज होगा और आराम से जो है ये चलेगा। तो इसमें कहीं पे कोई समस्या नहीं होगी और इससे काफ़ी सुविधा जो है वो जितने युवक युवतियों को लाभ मिल रहा है, हमारे दिव्यांग भाई बहनों को, उससे काफ़ी उन लोगों को सहयोग मिलेगा, उनको काफ़ी सुविधा होगी। भागलपुर से सीनू संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। जसपुर जिले के कुनकुरी शहर में वर्षों से परंपरागत रूप से चलते आ रहे वार्षिक जत्रा मेला इस वर्ष भी मेले का आयोजन कुनकुरी में किया जाएगा। कुनकुरी नगर पंचायत द्वारा जत्रा मेले का ठेका हुआ, जिसमें प्रशासनिक बोली 4,96,000 से शुरुआत हुई। इस मेले के नीलामी में ठेकेदारों की पंजीयन संख्या 6 थी, जिसमें स्कूटनी के अनुसार मात्र 3 ठेकेदारों ने ही भाग लिया। वहीं प्रथम ठेकेदार अरशद हुसैन कुनकुरी ने सबसे उच्चतम बोली लगाकर सर्वसम्मति से 5,11,000 के मेले का ठेका अपने नाम कर लिया, जिसमें नीलामी की जो सरकारी बोली थी वो 4,96,000 था और ये जो नीलामी है ये 6,11,000 में गया। कितने लोग इसमें टेंडर हो रहे थे? इसमें 6 लोगों का पंजीयन हुआ था और ठेकेदार जो मेला का जो ठेका मिला वो अरशद हुसैन है। और जसपुर से सीनू संवाददाता दीपक वर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला के अंतर्गत शाहगंज और खेता सराय पुलिस की संयुक्त टीम ने मंगलवार भोर हुई मुठभेड़ में अंतर जनपदीय हिस्ट्री शीटर और शातिर गौ तस्कर मोहम्मद अब्दुल सलाम उर्फ बिल्लर को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान गौ तस्कर के पैर में गोली लगी। गौ तस्कर पर 25,000 का इनाम घोषित है। उसके कब्जे से अवैध तमंचा, कारतूस व चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उसके खिलाफ जौनपुर, आजमगढ़ और सुल्तानपुर जिले के कई थानों में कुल 21 मामले दर्ज हैं। जौनपुर से सीनियर संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर पहुंचकर नारेबाजी करते हुए कन्नौज पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताई। बता दें कि सोमवार को उस समय हड़कंप मच गया जब अचानक से तहसील परिसर भाजपा कार्यकर्ता पहुंच गए और कन्नौज पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिसके बाद उन्होंने संबंधित अधिकारियों से मिलकर सदर कोतवाल राजकुमार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कहा कि सदर कोतवाल अपने नंबर महफूज रखने के लिए और आला अधिकारियों की नजर में अच्छे सभी के साथ बने रहे, इसलिए बीजेपी कार्यकर्ताओं पर झूठी कार्यवाही करते हैं। क्या आज आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है पूरा? जय भाजपा। हम सभी लोग युवा मोर्चा के साथी हैं। जैसा कि आप सभी पत्रकार बंधु जानते हैं कि पूर्व में भी जब सपा सरकार थी और आम जनमानस के ऊपर कोतवाली पुलिस द्वारा लूट, भ्रष्टाचार और अन्य इसी तरीके का माहौल था कि तमाम जो चोरियां हो चुकी हैं, डकैती जैसी और भ्रष्टाचार में सब पूरा लिप्त है। यहाँ के ऊपर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है।
तो हम लोग हैं तो सरकार युवा मोर्चा के ही, लेकिन जनता के हित में अपनी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए सरकार विषय नहीं है, जनता की सेवा विषय है। और इसलिए हम यहाँ के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं युवा मोर्चा साथियों के साथ, भाजपा युवा मोर्चा के नेतृत्व में। किस बात का विरोध प्रदर्शन है? विरोध प्रदर्शन है जिस तरीके से कन्नौज कोतवाली में और पूरे जिले की कोतवाली में भ्रष्टाचार है। मैं कन्नौज कोतवाली की बात करूं, 20-25 ऐसी जो घटनाएं हुई हैं, चोरी की, डकैती की, अन्य मामलाएं हुए हैं, जो अभी तक कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। पहली चीज़, कोई भी चोरी का घटना का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं। शहर के सम्राट जो लोग हैं उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, करीब 50 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई जिला प्रशासन द्वारा की गई है। और जो लोग थाने में जाते हैं उनसे धन उगाही की बात की जाती है और उनका मामला पूरी तरीके से निस्तारण नहीं किया जाता है। अभी हमारे सदर कोतवाली में जब से नए कोतवाल साहब आए हैं तब से आए दिन कार्यकर्ताओं के साथ बात शुरू की, बस हमारे जनरल फोन करने के बाद में लोग मिलने जाते हैं, उनसे धनुगाई भी करना हमारे वर्तमान कोतवाल का चलन जैसा हो गया है। और हमारे पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को गाली देना, चोटी उखाड़ लेना, माँ बहन की गाली देना, उनके तो फैशन में आ गया ऐसा लग रहा है। वो अपनी तानाशाही पूर्णता सिंघम जैसे अपने को स्थापित करना चाह रहे हैं और जो क्राइम है उस पर कोई रुकावट नहीं। फर्जी में अपनी नामवरी में अभी एक मामला गुरसाईगंज में कोतवाल थे तो पार्थ वर्मा एक फर्जी मुकदमा लगा के उसको अपने नंबर बढ़वाने के लिए फर्जी मुकदमे उसको जेल, एक सीधे साधे लड़के को उसको जेल में भेज दिया। अब बताओ, इस तरीके की घटनाएं होंगी, समाज सुधरेगा कि बिगड़ेगा? कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह सदर कोतवाल पर भी है। क्या मानते हैं कि पुलिस व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है? सर, पुलिस व्यवस्था तो ध्वस्त है, कहीं ना कहीं सरकार की छवि खराब करने का भी प्रयास पुलिस प्रशासन द्वारा की जा रही है। आम जनता को बहुत बुरी तरीके से लूट मचाए हुए हैं। जनप्रतिनिधियों का भी इसमें फेलियर नजर आ रहा है। जनप्रतिनिधि तो प्रयास कर रहे हैं लेकिन वो समय नहीं दे पा रहे हैं यहाँ, तो उस चक्कर में हम लोग इकट्ठे हुए हैं इस विषय पर। प्रशासन हो, मुकदमा तभी लिखा जाएगा जब धनुगाई कर ली जाएगी। राजस्व में जिस तरीके से मकान गिरा देना, एक पार्टी के प्रति पैसा लेकर बैठ जाना, उसका मकान न गिराना, मोबाइल फ़ोन उनके घर वालों के रख लेना, अभी तक न देना, ये बहुत बड़ी ही घटनाएं हैं जो कि आम जनमानस में काफ़ी गुस्सा है। हम लोग क्षेत्र में जाते हैं और उन लोगों की बात सुनते हैं तो हम लोगों को सर झुकाकर वापस आना पड़ता है। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ में एसपी सतपाल अंतिल के द्वारा थानों का औचक निरीक्षण जारी है। देर शाम कोतवाली नगर का औचक निरीक्षण किया गया। एसपी ने थाना परिसर की साफ सफाई, अभिलेखों, उपकरणों के रखरखाव, मेस आदि का निरीक्षण किया। बैरक, महिला हेल्प डेस्क, बंदी गृह आदि को चेक किया गया। एसपी ने कोतवाली विवेचनाओं के निस्तारण की समीक्षा की। लंबित विवेचनाओं को जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया। एसपी सतपाल अंतिल लगातार जनपद के थानों का औचक निरीक्षण कर रहे हैं। एसपी के निरीक्षण के दौरान कोतवाली में पुलिसकर्मियों में हड़कंप मचा रहा। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।